श्वेता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। वेलकम टू द अकाउंट टैक्स। जो लोग श्वेता को नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस हर फर्स्ट। शी इज basically a student of CMA Intermediate right now, and she is appearing for CMA Intermediate Group 2 in the coming June 2023 term. Right, Shweta? Right. यस। And she did appear for CMA Intermediate Group 1 in the past December 2022 examination, which was held on January 2023, right? Right. यस। And I just wanna show everyone. Here is the result on the screen of Shweta, and she cleared that exam with flying colors. ठीक है, तो firstly many 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 congratulations श्वेता। श्वेता को जो लोग नहीं थैंक यू सो जानते, मैं मच। श्वेता के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। श्वेता मेरा पहला बैच से एकदम पहला स्टूडेंट रही है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। तो ये मेरा फाउंडेशन बैच का लॉ का स्टूडेंट थी, तो पहले से ही ये मेरा स्टूडेंट रही है। ठीक है, ओके। एंड टिल नाउ, ठीक है, श्वेता ने कोई भी टर्म अपना ऐसा नहीं गया कि उसका कोई भी टर्म, कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ओके। फाउंडेशन में भी श्वेता क्लियर्ड इन 1 शॉट, एंड इंटर में भी श्वेता क्लियर्ड द ग्रुप 1 एग्जाम इन 1 शॉट। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज विजिबली present to each and everyone. Paper number 5, she got 53. Paper number 6, she got 60. Paper number 7, direct taxation, she got 70. And paper number 8, she got 50. ठीक है, और श्वेता इन चारों पेपर में से मेरे पास कौन सा पेपर था? टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, श्वेता वाज माय स्टूडेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड शी गॉट 70 इन दैट पेपर, सो हाईएस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके। सो मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस श्वेता। ठीक है, थैंक्स टू ओके। यू टू। माने थैंक्स टू यू टू फॉर ऑब्वियस रीजन। वेलकम वेलकम। तुम इतना खुश, मैंने तुमको बोला था जब तुम्हारा रिजल्ट आया था। श्वेता अपने पेरेंट्स से पहले मेरे को कॉल की थी, कॉल करके बोली थी कि शी गॉट पास्ड इन द एग्जामिनेशन। एंड मेरा, श्वेता, मैं तब भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगा कि मेरा खुद का रिजल्ट का टाइमिंग में मेरे को इतना मतलब खुशी नहीं हुआ था जितना तुम्हारा रिजल्ट देख के या फिर सुन के मुझे हुआ था। ठीक है, सो ऐसा ही शायद होता है कि टीचर्स को अपना स्टूडेंट्स का रिजल्ट का सबसे ज्यादा खुशी रहता है। तो आई फेल्ट द सेम ऑल्सो। ठीक है, ओके। तो श्वेता एक बात बोलो, एक सवाल, कुछ सवाल है, कुछ सवाल मेरे तरफ से, कुछ सवाल जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो सीए में पढ़ रहे हैं या फिर सीए पढ़ रहे हैं उनके तरफ से। तो पहला सवाल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमको लगता था, मतलब लग रहा था कि ये जो डीटी में तुम्हारा 70 आया है, तुमको डीटी में 70 मिलने वाला है? वाज यू एक्सपेक्टिंग हाईएस्ट मेरा मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन? बोलो। मेरा अगर आप 2022 एग्जाम जो दिया मैंने, 22 का अगर पूरा जर्नी देखा जाए तो एग्जाम का जो वो पहला 1 महीना बचा हुआ था, हाँ, उसके पहले का जो स्पैन था और फिर उसके बाद का जो स्पैन था, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था उस पे। ओके। और वो क्योंकि पहले मेरा ऐसा था कि मेरे को बस सिलेबस खत्म करना है, हम सिलेबस खत्म करने के पीछे लगे हुए थे। एंड सबसे ज्यादा गलती हम ये किए ना कि सारा कुछ जो है वो एक एक चीज को कांस्टेंट रिवीजन का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, और वो मेन होता है, हम वही स्किप करते हैं। अच्छा। तो तो वो जो रिवीजन वाला पार्ट हम स्किप किए, वो जो लास्ट 1 मंथ पे वो बहुत गंदा वाला पूछ दिया माने, मेरे को। हाँ, माने एक तो सारा का सारा पढ़ाई स्टैक हो चुका था, डिफर करते करते, हाँ रिवीजन डिफर हाँ करते हाँ करते सारा का सारा पढ़ाई स्टैक हो चुका था। तो हाँ लास्ट 1 महीना बस तुम्हारे पास था कि तुमको एंटायर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में नियर अबाउट, माने बेयर मिनिमम भी 16-17 करके चैप्टर्स होता था। ठीक है, ओके। ग्रुप 1 बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, कॉस्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, डीटी एंड लॉ चारों पेपर बहुत ज्यादा वास्ट है। तो माने इट टुक अ टोल और ऑन यू। सब कुछ सबसे अलग, हाँ, और इतना कुछ था ना, वो सब कुछ फिर से ग्रास्प करना, मतलब वो बहुत ज्यादा एक, बहुत ज्यादा है। मतलब हाँ, बहुत गंदा वो 1 महीना जो था ना, वो हम लाइक लिटरली हम सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे। हम लिटरली, हम ये भी बता रहे हैं, हम ये सोच रहे थे कि हम वो टर्म छोड़ दें अच्छा। और हम फिर जून के लिए अपेयर करें। एकदम, मैं और तो हाँ बराबर कनेक्टेड था, तुम क्लास करती थी तो मेरे को बराबर में ये हाँ। स्टोरी पता है। ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा कि बाद में तुम क्या सजेस्ट करोगी, बिल्कुल सुनना चाहूंगा। उसके बाद सवाल है थोड़ा एक स्टूडेंट का मेरा, वो पूछ रहा है तुमसे कि जब तुम पोर्टल चेक कर रही थी, ठीक है, अपने रिजल्ट के लिए, योर एग्जैक्ट फीलिंग जब तुम पोर्टल में अपना रिजल्ट देखी थी, मतलब देखने जा रही थी, और उसके बाद जब रिजल्ट दिखा, कि ये वाला रिजल्ट जब तुमको दिखा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू आर पास्ड द एग्जामिनेशन, तो व्हाट वाज योर एग्जैक्ट फीलिंग इन दैट 2 मोमेंट्स?
हम ये बताना चाहेंगे कि मैंने पोर्टल खोला ही नहीं था, अच्छा। मेरे से पोर्टल खुला ही नहीं। मैं एक्चुअली पढ़ाने गई थी, हम पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ाने गई थी। अच्छा। और मैं लिटरली 5 बजे रिजल्ट आने वाला था, हम 5 बजे से ट्राई भी कर रहे थे कि मेरा वो पोर्टल खुल जाए, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। अच्छा। और हम सोच रहे कि भगवान अभी तक निकलो, और ना सब कोई का खुल रहा था, सब कोई बता रहा था ऐसा 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 आ रहा है। तब लास्ट में अभिषेक भैया, हाँ। फॉर्मर स्टूडेंट आपके, हाँ। तो अभिषेक भैया मेरे को फोन करके बोल रहे हैं कि चेक किया, लाइक मेरे को खुल ही नहीं रहा, हम क्या करें अभी तक। तो हम चेक किए ही नहीं, फिर वो बताया, मैंने उनको बताया, हाँ। तो मेरे को वहां से पता चला, बोले तुम पास हो गए। I was like, हैं क्या? हमको नहीं बिलीव हो रहा था। तो तुम पास हो गए, लाइक सच्ची? हमको नहीं एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मतलब हाँ मेरे को पता था कि मेरा पेपर कैसा गया, उसका एनालाइज हम किए थे। हाँ। बट फिर जब वो मार्क्स बताए ना, हम सोचे क्या, अच्छा, मार्क्स भी आप चेक अभिषेक से ही कीजिए। पता चला, मतलब बैक टू बैक? तब अच्छा। मेरे को अभिषेक भाई से पता चला। हम अभिषेक भाई से फोटो मांगे, हम तो घर आके चेक किए अपना, हम अच्छा। थे भी नहीं, हम घर पे नहीं थे अच्छा। ना, मेरा पोर्टल खुल रहा था। हाँ। हम कुछ खुद से चेक नहीं किए। फिर वो अभिषेक भाई मेरे को फोटो भेजे, उसके बेसिस पे मैंने फिर आप लोगों को फोन किया, फिर मैंने मम्मी को हाँ। फोन किया। हाँ। मेरे को पता है, हमको वो तो बताए, मेरे को कुछ फीलिंग ही नहीं हुआ, हम खुद भी देखे, हमको कोई फीलिंग ही नहीं हुआ। फिर हम आपको फोन किया, आप थोड़ा वाओ वाओ किया, हाँ ठीक है कुछ हुआ है। फिर ना मम्मी को फोन किए, मैंने बोले हाँ देखो हम बता रहे थे ना तुम दोगी, अच्छा हुआ। मेरे को तभी भी कोई फीलिंग नहीं हुआ। फिर ना हम पापा को फोन किए, ठीक हो गया। पापा वाज लाइक वाओ। हाँ। मेरे को तब फीलिंग तब चल आया के चला। कि हाँ। अच्छा हो गया, हो गया। कर लिए। अच्छा, मतलब शांति, तो मेरे ठीक को, है, शांति, हाँ, बहुत ज्यादा शांति। मेरे को तीन चार लोगों से कंफर्मेशन मिला, हम ही बता रहे थे सब कोई को, हाँ, पर उनसे लेकिन सुन के हमको फिर ना वो तुमको बिलीव नहीं हो रहा था। उनसे सुन के फिर तसल्ली आया कि मतलब हाँ चलो ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। पापा मम्मी का हाँ जब हाँ हाँ पहली बार बोले मम्मी को, ठीक है, तो हाँ। क्या था उनका फीलिंग उनकी तरफ से? माने ऑब्वियसली शी वाज, माने दे वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस डे ना? यस और नो? यस, बोलो। एक्चुअली हम जो ये टर्म डेफर करने वाले थे, इसके हम्म। पीछे मम्मी वाज लाइक कि नहीं, तुम दो, कुछ ना कुछ तो पढ़ी होगी, और हाँ। कुछ नहीं भी पढ़ी होगी, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होगा हम्म। कि जाके, क्योंकि ऑफलाइन था, फाउंडेशन वाज ऑफलाइन। हम्म। तो और कोरोना के बाद ना एक वो एग्जाम जाके देने वाला वो जो पैटर्न था ना, वो लाइक भूल गए थे, भूल गए थे। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। तो एक वो जाके एग्जाम हॉल में वो सब चीज का एक प्रेशर था दिमाग के अंदर, तो वो सारा प्रेशर ना वो बिल्डअप होके, पढ़ाई का प्रेशर था, फिर एक एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम एक अलग होता है, ऑनलाइन एग्जाम एक अलग होता है, एकदम। दोनों का बेस अलग होता है। इवन सीएमए तो फाउंडेशन वाज वही, आल्सो ऑनलाइन, ठीक है, yes, होम बेस्ड ऑनलाइन। उस टाइम पे, अभी तो ऑफलाइन, हाँ अभी अभी तो ऑफलाइन कर सेंटर दिया है। बेस्ड ऑफलाइन कर दिया है, ठीक है, बट वो होम बेस्ड ऑनलाइन था, तो सीएमए फाउंडेशन से भी हाँ, ऑफलाइन का तुमको कुछ सुविधा नहीं मिला था हॉल में जाके, वो भी एक तो बात था। एक वो एग्जाम दिया कैसे जाता है ना, वो भूल गया था भूल गए इंसान। थे, मतलब 2-3 वो, साल का ये गैप मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा श्वेता, जब तो से तुम एक स्टूडेंट का दूसरा सवाल है कि जब से तुम ये सीएमए में जर्नी में आई हो, ये हम पहले भी बोल चुके हैं, हाँ बीट फाउंडेशन बीट इंटर, ठीक है, ओके, यू आर अ वन शॉट स्टूडेंट, ठीक है, यू आर एन वन शॉट स्टूडेंट, ठीक है। फाउंडेशन भी एक बार में, दैट टू आल्सो फ्लाइंग कलर्स, तुम्हारा लॉ मेरे पास था एंड यू गॉट 82 इन लॉ, राइट? यस और नो, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, 82 इन लॉ, ठीक है। अभी इंटर में डीटी में वापस 70, ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से फिर से। श्वेता, हाउ thank एग्जैक्टली यू आर मैनेजिंग, पीपल आर आस्किंग हाउ एग्जैक्टली यू आर मैनेजिंग, ठीक है, हाउ टू मैनेज फाउंडेशन वन शॉट, हाउ डिड यू मैनेज इट नाउ इवन इन इंटर, ठीक है, विद दिस मच मार्क्स, ठीक है। देखो इंटरमीडिएट में कोई पेपर में 70 लेके आना कोई मजाक नहीं होता, ठीक है, ओके। तो हाउ एग्जैक्टली मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, कि तुम इतना अच्छा वन शॉट ट्रैक रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर रही हो, इसका कुछ तो मतलब, इज देयर समथिंग यू वांट टू शेयर विद देम? देखो अब कोई सीक्रेट बोल के कुछ नहीं होता, तुम पढ़ रही हो, तुम नहीं। पास कर रही हो, ये मुझे ही पता है। स्टिल इफ मतलब फॉर योर जूनियर्स यू वांट टू शेयर समथिंग दैट दे मस्ट फॉलो। एक खुद का ना एक पर्सनल टच होता है हाँ। सब चीज में, हाँ। और जैसे कि भी सब कोई का एक अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि हमको ना लिख लिख के पढ़ने का बहुत आदत है, ओके। तो हम प्रेफर करते हैं, अगर हम कोई नोट्स वोट्स बना रहे हैं थ्योरी वोरी सब्जेक्ट का, तो हम प्रेफर करते हैं ना कि हम अपने हिसाब से उसको लिखे करे, ओके। और फिर सारा जैसे कि जी
हाँ डीटी में तो चार्ट्स बनाया हुआ था। हाँ एकदम लॉ वगैरह में ना लास्ट पे मैराथन के टाइम पे मैंने मोहित सर का जिंदाबाद वाला देख एकदम लिया था। ऑसम। ठीक है तो ओके। और संतोष सर तो थे ही, उनका सारा का सारा हाँ एक एक वीडियोस तो सारे टीचर्स आप लोग सब लोगों ने लाइक एग्जाम के टाइम पे वो जो एक महीना होता है ना, तो वो सारे टीचर्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता। हाथ रहता है हाँ हाँ उस टाइम पे। तो एक स्टूडेंट को वो एक्चुअली वो जो जो बोला गया ना उस तरीके से वो फॉलो करने से ही हो जाता है, पता हो नहीं कैसे। हाँ। अच्छा श्वेता, मतलब मेरे को भी अकाउंट्स नहीं लगता था। अकाउंट्स था संतोष कुमार भैया के पास तुम्हारा, ठीक है। Yes. लॉ था शिवांगी अग्रवाल मैम के पास, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। हाँ एंड मैराथन हाँ लॉ में लास्ट में तुम मोहित भैया का टोटली फॉलो किए थे फुल्ली, ठीक है। हाँ पूरा। ऑसम। और तुम्हारा कॉस्ट था सौरभ काबरा सर के पास। गौरव काबड़ा सर के पास, जो कि एमएपीएल में पढ़ाते हैं। और डीटी मेरे पास था, डायरेक्ट टैक्सेशन तुम्हारा मेरे पास था, ठीक है ओके। Yes. ठीक है, ये तो गया फैकल्टीज हम लोग डिस्कस कर लिए। अच्छा हम्म, देखो श्वेता, हमारा एक वीडियो सीएमए फाउंडेशन से पेंडिंग था, जो कि हम सोचे थे जब तुम्हारा लॉ में 82 आया हाँ था, ठीक है ओके। तो हाँ अभी भी कमिंग ये जो टर्म है, जून टर्म है, यहाँ पे मेरे काफी सारे जो स्टूडेंट लोग हैं वो सीएमए फाउंडेशन के लिए अपियर कर रहे हैं, ठीक है ओके। अब इन लोगों का एक हाँ नया चीज ये आ गया कि इन लोगों को अभी ऑफलाइन देना पड़ रहा है जाके, ठीक है ओके। इन लोगों का होम बेस्ड ऑनलाइन और रहा नहीं, ठीक है ओके। तो तुम क्या सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए, जो लोग अभी ये मतलब अपेयर करने जा रहे हैं, यू वांट शेयर समथिंग फॉर देम, ठीक है, उन लोगों के लिए, फाउंडेशन के लिए, कि फाउंडेशन का इस देखो इतना कुछ ये लोग पढ़ के जाते हैं, फिर जाके इन लोग को बस 100 नंबर का इन लोग को बस वो सॉल्व करके आना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ थोड़ा एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करके आना पड़ता है, माने जहां हाँ पे एक गलती माने पूरा नंबर काटा, ठीक है, स्टेप मार्किंग का कोई जगह नहीं, ठीक ओके। तो व्हाट शुड दे डू, ठीक है, या फिर व्हाट शुड दे इम्प्लीमेंट इन देयर स्टडीज। सो व्हाट विल बी योर सबसे एडवाइस। पहले तो पूरा का पूरा एक्चुअली जो कोर्स है वो पूरा कोर्स जैसे दिया हुआ है वो प्रॉपर क्या बोलते हैं वो कोई भी टॉपिक उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू है। नॉर्मल अगर कुछ और होता जैसे एमसीक्यू अगर नहीं होता लॉन्ग क्वेश्चन रहता तो अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे एटलीस्ट एक दो तो मिल ही जाएगा वहां पे। लेकिन एमसीक्यू तो होता ही एक दो मार्क्स का है। तो वो कौन सा टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो वो रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मतलब क्योंकि जो कुछ भी पढ़ना करना है। समझ के पढ़ना, माने इन हाँ डेप्थ क्लियरेंस ऑफ द मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ अब एक दिक्कत ये आता है स्टूडेंट्स को जो आ रहा है, अकाउंट्स का पेपर सही है उन लोगों का, ठीक है, वो हो जाता है मेरे पास में, लॉ हो जाता है मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। इको भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इको वो लोग संभाल लेते हैं, हो जाता है कोई प्रॉब्लम। हाँ दिक्कत सबसे ज्यादा इन लोग को आ जाता है, जैसा कि तुम लोग को भी था, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बिजनेस मैथ एंड स्टैट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये प्रेशर एक रहता है, ठीक है, अदर सारे चैप्टर से। सो एनी स्पेशल सजेशन फॉर मैथ्स। मैथ्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को तब आता है ना जब 11 और 12 में उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहता, हाँ जो कि मेरा भी हुआ था। और क्योंकि मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहता जिसकी वजह से वो बहुत सारा चैप्टर्स ऐसा आता है ना जो कि कोप अप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो सारा कुछ कुछ पार्ट होता है जो वो कांस्टेंट प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। जैसे मेरा तो टान टान के निकल गया, हम मैथ्स और स्टैट्स में भगवान भरोसे थे मेरा निकल जाए। हम सोचे थे एक्चुअली ऐसा होता है ना कि रेशियो ऐसा है ना कि सारे पे 40 लाना है, 200 का टोटल होना चाहिए। तो हम मैथ्स और स्टैट्स को ऐसा मतलब एकदम गंदा प्रिपरेशन था, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको ऐसा रखे थे ना कि मतलब ठीक है वो टाइट रखे थे, बाकी हम सारा ये कहते कि उधर से मैनेजेबल हो जाए। मैं एक पैटर्न तो तुम्हारा फिर बराबर से फॉलो करता हूँ, ये मैं फाउंडेशन से ही फॉलो करता हूँ, इवन इन इंटर आई फॉलोड दिस थिंग। तुम ना बहुत मतलब जितना तुम इन डेप्थ स्टडीज करते हो, बट एग्जाम टाइम में तुम बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हो, ठीक है ओके। एग्जाम टाइम में तुम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव स्टडीज करते हो, ठीक है। एंड गॉड नोज हाउ दैट एनीथिंग यू सिलेक्ट मुझे यहाँ यहाँ से पढ़ना चाहिए, एंड एग्जाम भी हमेशा उस टाइप का ही उस पैटर्न में फॉलो कर देता है, ठीक है। दिस कैन बी अ मैटर ऑफ शेयर लक, बट सक्सेस जब रिपीटेशन में आने लगता है ना, तो उसको हम लक नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछना ये चाहूंगा, हम हाँ मैं ये तुमसे, हम लक बताना चाहेंगे। अच्छा ये कंप्लीटली हम ना लक है क्या? अच्छा हम ना भगवान का नाम लेके हम बस बता देते जय प्लीज माता दी, प्लीज। जय माता दी। हम बता दे रहे, हम पढ़ने बैठ रहे
मेरे को बस वही टॉपिक आप हाईलाइट करवाइए भगवान जी, जो आने वाला। लोग बोलेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, बट टच वुड, वुड का है मेरे यहाँ ना, वुड नहीं है। एक बात बोलना मुझे कि फाउंडेशन और इंटर, हाउ मच गैप यू फेल बिटवीन द प्रिपरेशन, ठीक है, कि फाउंडेशन और इंटर में कोई भी मतलब इज देयर एनी पैरेलल कंपैरिजन और देयर इज एन हेल एंड हेवन डिफरेंस, क्या लगता है तुमको? हम सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए थे, हाँ उसके बाद हम फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना चालू कर दिए थे। दिस वाज 2022 हाँ जनवरी को मैंने दिया था। हाँ तो 19 ना मतलब 2019 जुलाई 2019 से मैंने फाउंडेशन का प्रिपरेशन चालू किया। वो 6 महीना में हो गया, फाउंडेशन का सिलेबस ज्यादा नहीं था। तो और टीचर भी मेरे पास सिर्फ 2 ही थे। 2019 कहाँ श्वेता, तुम तो 2021 में शायद आई थी। सॉरी हाँ, हाँ 21 सॉरी हाँ सॉरी हाँ हाँ 2021 हाँ 21 हाँ 19 बहुत सॉरी। हाँ हाँ तो हाँ 21, और मेरे पास टीचर्स भी सिर्फ 2 थे, एक लॉ के लिए आप हाँ थे लॉ मेरे और पास था। अकाउंट्स के लिए हाँ हाँ टीचर थे। हाँ हाँ तो वही 2 और बाकी सारा हम सेल्फ स्टडी किए थे, हाँ क्योंकि सब कुछ 12 का छपा हुआ था। फाउंडेशन मतलब क्लास 12 कॉमर्स, एकदम। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो कुछ था वो अकाउंट्स और लॉ में ही था। हाँ लॉ पूरा तो का पूरा नया वो एक तुम्हारा स्ट्रीम था। पूरा नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो वो 6 मंथ्स में कर लिए थे, क्योंकि 12 किया हुआ था अच्छे से ही, और ये अकाउंट्स वगैरह भी किए ही थे, ये पे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में किए थे। इकोनॉमिक्स भी तुम्हारा तो वो काफी करने में स्ट्रांग था, 6 ये मुझे महीना। पता है। हाँ इको तुम्हारा काफी स्ट्रांग हाँ था। हाँ हाँ, इको वाज वेरी गुड। बस तो एक ही वो सब्जेक्ट, कर लिए थे एक वो, ही सब्जेक्ट दिक्कत था, वो है मैथ्स, वो तुम संभाल लिए, ठीक है ओके। जैसे अब तैसे करके बात कर करते लिए हैं थे। इंटर का, तो इंटर में तो तुम मतलब ये तो हेल एंड हेवन डिफरेंस हो गया ना। हाँ लेकिन वो तो नहीं किए ना हम। एक साल लगता है कि मैंने एक साल दिया है, बट बीच में तो थर्ड ईयर का एग्जाम आ गया था, हाँ 6 हाँ सेमेस्टर का, हाँ जुलाई में। हम्म तो पहले रिजल्ट निकला फरवरी तक में, ये फाउंडेशन का फरवरी में रिजल्ट निकलने के बाद मार्च के एंड से मैंने इंटर का ग्रुप 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अब जैसे ही स्टार्ट किया तब वो कॉन्फ्लिक्ट आने लगा ना कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। हाँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट चलते 6 सेमेस्टर का बोल दिया ऑफलाइन होगा। अब वो इंटर का सारा पढ़ाई, अब इंटर का कुछ कुछ सब्जेक्ट ना वो ग्रुप 2 से मैच करता है, हाँ एकदम करता है। ग्रुप 1 से उसका कोई मैच नहीं है। मैच नहीं है हाँ तो ग्रुप 1 का पढ़ाई पूरा अलग है, ग्रुप 2 का अलग है। हाँ और जो लास्ट मेरा 6 सेमेस्टर का पढ़ाई है वो ऑलमोस्ट ग्रुप 1 से कुछ नहीं है, तो ग्रुप 2 से, तो इसीलिए वो पूरा अलग सब्जेक्ट हो गया मेरा। एकदम। तो हम ग्रुप 1 को टोटली साइड कर दिए, और फिर मेरा 3 मंथ्स टोटली 3 मंथ्स फिर मैंने ये को दिया, डेडिकेट किया। और फिर जैसे ही जुलाई में एग्जाम खत्म हुआ, जुलाई के बाद जब रिजल्ट वगैरह निकल गया, अगस्त से हम बताएंगे कि अगस्त से हम ग्रुप 1 का प्रिपरेशन उस तरीके से फुल फ्लेजेड, अगर फुल फ्लेजेड तरीके हाँ से एग्जाम हाँ वो ठीक। अगस्त से किया, अगस्त भले माने ही हम मार्च में सब कुछ ले चुके थे, कर लिए थे। माने यू हैव प्रिपेयर्ड अगस्त, अगस्त सितंबर। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में एग्जाम था तुम्हारा, माने विद इन 5 मंथ्स डिड स्विम दिस सी, ठीक है, ऑफ द टोटल इंटर ग्रुप 1, ठीक है, एंड दैट इज क्वाइट कमेंडेबल, ठीक है ओके। इवन नॉट पॉसिबल बाय एवरीवन, मैं बोलूंगा 5 महीना में पूरा का पूरा ग्रुप 1 उतार देना। हाँ सही तरीके से अगर पैटर्न सही रहता है, ठीक है ओके, तो दैट इज 100% पॉसिबल एंड यू हैव प्रूव्ड इट, ऑसम, ठीक है ओके। अच्छा तुम सिंगल ग्रुप में क्यों गई श्वेता, तुम बोथ ग्रुप में क्यों नहीं गई? द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्टूडेंट, तुम व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर सिंगल ग्रुप नॉट फॉर बोथ ग्रुप? ये लोगों का प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस होता है। अगर लगता है कि दोनों ग्रुप पुल ऑफ कर लेंगे टाइम लेके, तो वो कर लेते हैं। अब मेरे को रिस्क लेने का आदत नहीं, आई एम नॉट अ रिस्क। तो मेरे को ना, हम प्रेशर पे वर्क कर लेंगे अपना वर्क प्रेशर में, बट ज्यादा प्रेशर अगर रहेगा तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे। तो हम सोचे कि ग्रुप 1 अगर दे रहे हैं, सोचिए अगर हम 1 साल टाइम लेके देते हैं, तो हम अगर नहीं कर पाए वो चीज, तो फिर वो तो मेरा टाइम के साथ जस्टिस नहीं होगा ना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज में, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उसका। इसीलिए हम सोचे कि जो कर सकते हैं वो करे। हाँ। नहीं होगा तो फिर और 6 महीना फिर ऐसे के बिना मतलब का वो टाइम वेस्ट होगा। मतलब 8 सब्जेक्ट और इतना टाइम तो है नहीं।
दिखने में 8 सब्जेक्ट लगता है पर एक्चुअली ना इट्स नियर अबाउट 11-12 सब्जेक्ट्स, पता है, ठीक है। जैसा कि सब्जेक्ट मर्ज है, DTI IDT मर्ज हो चुका है, ठीक है, ओके, पर है तो 2 अलग सब्जेक्ट, ठीक, ओके। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट मर्ज है पर है 2 अलग सब्जेक्ट, ठीक, ओके। FM कॉस्ट, OMSM, OMSF सब माने इट्स नियर अबाउट 11-12 सब्जेक्ट्स, वो बस दिखने के लिए ये 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ इंडस्ट्रियल लॉ और कंपनी लॉ में कोई भी तुलना नहीं होता, 2 अलग ही पैटर्न में चलते हैं। कंपनी लॉ का पढ़ने का पैटर्न अलग अलग, इंडस्ट्रियल लॉ बिजनेस लॉ का पढ़ने का पैटर्न पूरा अलग, ठीक है, ओके। तो ये पूरा अलग, तो दिखता शायद लोगों को 8 पेपर है पर हो जाता है वो 11-12 पेपर्स, ठीक है, ओके। तो 11-12 बहुत पेपर्स सारा। हैंडल करना विद इन अ ईयर, ठीक है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बिल्कुल हो सकता है। और जो लोग कर लेते हैं और जो लोग AIR लाते हैं, मतलब वो किस हद तक पढ़ते हैं, एकदम उस हद तक तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। सही बात है। जो हम लोग कभी लेके, नहीं कर हाँ, पाएंगे। एकदम जो लेके आते हैं दे आर क्वाइट कमेंडेबल, यस और नो, यस, ठीक है, ओके, बहुत- ऑसम ऑसम। और- अच्छा, और- दूसरा क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए कि तुम क्या सिंगल ग्रुप सारे एस्पिरेंट को सजेस्ट करना चाहते हो, दे शुड गो फॉर बोथ ग्रुप, और तुमने इसका आंसर ऑलरेडी दे चुकी हो तुम, ठीक है, हाँ, ओके। preferable, भाई हाँ। भाई अगर तुम कर सकता है तो गो फॉर बोथ ग्रुप, ठीक है, ओके। हाँ। वहां पे तुमको एक 20 नंबर का फ्री प्ले भी मिल जाता है, वो वाला, ठीक है, मतलब 180 और 220 वाला जो उसका फ्री प्ले हाँ। तुमको मिलता है, ठीक है, ओके। और तुमको AIR लाने का भी संभावना वो भी हो जाता है तुम्हारा, क्या थोड़ा भी अगर अच्छे से अच्छा हो खासा गया, एक हो जाता ठीक है, थोड़ा भी अगर अच्छे से एग्जाम गया तो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आ सकता है, ठीक है, ओके। सो इफ यू आर दैट मच प्रिपेयर्ड, ठीक है, या फिर दैट मच यू कैन टेक द रिस्क ऑफ रिस्क, मैं इसको रिस्क नहीं बोलूंगा, डेडिकेशन, ठीक है, मैं इसको बोलूंगा डेडिकेशन। इफ यू आर दैट मच डेडिकेटेड यू कैन गो फॉर इट, कंसिस्टेंट हो और डेडिकेटेड हो, ठीक है, तो फिर तुम बिल्कुल कर सकते हो, वरना इट्स सेफ फॉर गोइंग फॉर वन ग्रुप, सिंगल ग्रुप, मतलब ईच One. ग्रुप एट अ टाइम, यस और नो, यस, ठीक है, चौका, हाँ, हाँ। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। श्वेता पूछ रहे हैं सब कोई कि दीदी अपना थोड़ा रूटीन बताइए, ठीक है, ओके। और सारा का सारा क्लासेस आपका कहाँ से था, फैकल्टीज बताइए। फैकल्टी तुम बता चुकी हो, अकाउंट्स तुम्हारा था हाँ। संतोष भैया के पास, लॉ तुम्हारा था शिवांगी अग्रवाल मैम के पास, और तुम्हारा ये कॉस्ट था गौरव काबरा सर के पास, और टैक्स तुम्हारा मेरे पास था, ठीक है, ओके, डायरेक्ट टैक्सेशन। हाँ। तो ये तुम्हारा फैकल्टी है। रूटीन, थोड़ा रूटीन जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा रूटीन शेयर करना श्वेता। जैसे कि हम मेरे पढ़ाई के साथ साथ हम पढ़ाते भी हैं, अच्छा, तो हम अभी कुछ टाइम पहले ही अपना वो रूटीन चॉकआउट कर रहे थे हाँ, कि हम क्या करते हैं दिन भर, मतलब मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, ओके, हमको समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे कि 24 आवर्स में हम पूरा दिन को हम 8 के स्लॉट्स पे डिवाइड किए थे, हाँ, तो हम उसमें देख रहे हैं, हम उसमें से 5 घंटा पढ़ाते हैं, हाँ, और वो 5 घंटा पढ़ाते हैं और फिर 6 घंटा अगर सोते हैं, तो फिर मेरे पास 13 आवर्स बच रहे हैं। हाँ, अब वो 13 आवर्स में हम कोशिश करते हैं 2-2 घंटा हर एक सब्जेक्ट को देने का। अच्छा, 13 आवर्स तो- माने 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दे रही हो, माने यू आर हाँ, तो 8 घंटा, हाँ, 8 घंटा करके वो 4 सब्जेक्ट का स्लॉट करते हैं एक दिन पे, कोशिश करते हैं 4 कर ले, 4 करने का टारगेट रखते हैं। और वही है ना कि कभी कभी मन नहीं करता है बिल्कुल भी, तो फिर उस चीज का बर्डन फिर नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाता है, तो कोशिश करते हैं जिस दिन का काम है उस दिन ही खत्म कर ले, तो पेंडिंग ना रहे फिर। पेंडिंग तो माने तुम उस बोलना तरीके चाहती हो यू स्टिल गेट 12 to 13 आवर्स ऑफ प्योर स्टडीज एवरी डे, ये सॉल्व बोलो, यस, ठीक है, ओके। लेकिन 12 to 13 आवर्स ये लगता है, लगता लेकिन है। अगर शायद वो जैसे कि 8-10 हम एक जॉइंट फैमिली में, हाँ, शायद वो 8-10 हाँ। घंटा में आ जाता है, ठीक है। मैं अगर बेयर हाँ। मिनिमम भी पकड़ के चलूं श्वेता, 8 घंटा, माने 8 घंटा ऑफ प्योर क्रीम स्टडीज, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये सॉल्व नो, बहुत यस, जरूरी। बहुत ज्यादा। और वो भी तुम्हारा डम स्टडीज नहीं, स्मार्ट स्टडीज एंड हार्ड स्टडीज, ये सब नो, यस, ठीक है, ओके। सिर्फ तुम किताब लेके बैठे रहने से आई गेस नहीं होता है, ठीक है, ओके। अच्छा श्वेता, इसी बीच तुम्हारा सारा का सारा वीडियो क्लासेस भी चलता है, ठीक है, तो तुमको क्लासेस हाँ। वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, उसको छोड़ के तुम अपार्ट फ्रॉम दैट तुम ये पढ़ाई का टाइमिंग बोल रही हो, माने कोई स्टूडेंट कुछ भी करे, इफ ही और शी इज गोइंग फॉर CMA इंटर एग्जामिनेशन, दे शुड मस्ट ऑफ फॉर 7 to 8 आवर्स ऑफ प्योर स्टडीज एंड टच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ईच डे, यस और नो, हाँ, यस, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। नहीं तो फिर भूल जाएगा इंसान। ओके, एक और जब जब क्लासेस कर रहे ना, तो उस पे प्रीवियस क्लास का एक जस्ट रहता ही है, तो बस जो नोट्स बनाया हुआ है खुद से, वो नोट्स बस एक बार देख लेने से पीछे का रिवीजन हो जाता है। तो हम अभी कुछ कुछ सब्जेक्ट में कोशिश कर रहे कि हम रिवाइज करें, जैसे कि ऑडिट। ऑडिट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है श्वेता, तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स मेरे पास था, ठीक है, ओके। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ठीक है, विथ मी, ठीक है, ओके, अदर
इतना बड़ा बड़ा फैकल्टी से भी तुम पढ़े, ठीक है, टैक्सेशन मेरे पास था, तो अकाउंट टैक्स में तुम्हारा एक्सपीरियंस, ठीक है, या फिर मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? एज यू नो क्लासेस अच्छा था। हाँ जैसे कि हम आपको बता रहे कि वो जो एग्जाम का एक लास्ट का 1 मंथ वाला पुश था, हाँ। मेरे को याद है, मेरे को बेसिक ऑफ टैक्स हम सब भूल चुके थे। हाँ। वो क्लास मेरे को याद है अभी भी। तो ना वो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि कितना क्या परसेंट वगैरह है, एंड आई वाज लाइक शिट, मेरे को कुछ नहीं आता, हम सब भूल गए हैं। हम भले इतना काफी आगे का डांट सब भी कुछ। मिला था उसी क्लास में। हाँ हाँ, और आप बोले थे श्वेता बुरा मत मानना, हम डांट रहे हैं, हम बोल रहे हैं। हाँ तो लाइक नहीं भैया, जरूरी है। हम बोले थे हाँ, कि तुम बोले थे। जरूरी है, हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि जरूरी था उसका। वो मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे मिरर होता है ना, मिरर, हाँ और तो मेरे को वो देखना था कि हम कितने पानी में हैं। सही तो बात है। वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा मैं सच में इफेक्ट मैं किया मैं कि सच में ये एक। मतलब स्वीकार करता हूँ, लास्ट 1 मंथ मैंने, तुम अचानक से सब कुछ बदल दी, ठीक है, उसके पहले हम चैप्टर्स खत्म किए, हेड्स खत्म किए, सिलेबस खत्म किए, बहुत अच्छा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि जिस मतलब लेवल पे पढ़ाई होना चाहिए उस लेवल पे पुश नहीं आ रहा है। तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था पैरेलली, ठीक है, एक तुम पैरानॉइड भी हो चुकी थी कि दोस्त वगैरह का जॉब वगैरह लग रहा है, दोस्तों को देख रही थी कि भैया कॉलेज खत्म हो गया, इसका हाँ, जॉब लग रहा है, उसका जॉब लग रहा है, तो हो जाता है कि इंसान के अंदर ना एक सेल्फ डाउट आने लगता है। बहुत सारे थॉट्स। बहुत, हाँ, हाँ बहुत ज्यादा थॉट आने लगता है। मैंने देखा है तुम्हारा वो फेज, मैंने देखा है, ठीक है, ओके, और बहुत टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा, बहुत टाइम पे बहुत खराब परफॉर्मेंस भी रहा, ठीक है, ओके, माने एक मतलब ऊपर नीचे वाला ग्राफ बराबर में हो रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं हाँ होप थोड़ा लूज कर रहा था, ठीक है। फिर वो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन वाला वो क्लास था जहाँ पे अपन लोग बात किए क्लास। बहुत अच्छे से, ठीक है, पर एक बात मैं तुम्हारे लिए भी बोलना चाहता हूँ, जिस भी बैच में तुम होती हो ना श्वेता, वो टैक्स का क्लास क्लास हो चाहे लॉ का क्लास हो, यू ऑलवेज सेट अ स्टैंडर्ड, ठीक है, ओके, तुमको देख के बाकी थैंक लोग, यू। हाँ, बाकी लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर श्वेता इतना पढ़ रही है, ठीक है, अगर श्वेता से इस क्लास में compete करना है तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टूडेंट होता है जो क्लास का कैपेसिटी को बहुत ज्यादा अपहेल्ड करते हैं, ठीक है, ओके, कैपेसिटी को ऊपर लेके जाते हैं, एंड यू आर, ये बहुत बड़ा बात है। हाँ हाँ, यू आर डेफिनेटली वन ऑफ देम, डेफिनेटली, ठीक है। एंड वाज रियली गुड, एंड जैसे कि आप लिखवा देते थे, हाँ। तो और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए ना लिखना, मेरी ना क्लास कंप्लीट करना मैटर नहीं करता, हम वो जो क्लास में क्या कर रहे हैं, मेरे को वो लिखना ज्यादा मैटर। हम वो लिखने वाले स्टूडेंट, जैसे कुछ कुछ होते हैं ना कि नहीं नहीं लिखना, मैंने पढ़ लिया, मेरे को याद है। तो हम वैसे वाले हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं वो मेरे को लिख लिख के करने का बहुत थोड़ा एक ज्यादा, हाँ हैबिट है मेरा। हाँ हाँ। तो आपको लिख लिख के करवाते थे, जो कि बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए, बहुत बेनिफिशियल था। ये चीज क्या था ना कि सारा चीज लिख लिख के करने से क्या होता है ना कि एक तो सुन रहे हैं, हम्म। सुने, फिर उस चीज को लिखे भी, और फिर उसको समझाते भी थे। तो ये एक तरीके से ना लिख के एक और रिवीजन हो जाता है क्लास में, हाँ एकदम बिल्कुल। फिर नेक्स्ट डे क्लास में फिर एक रिवीजन हो जाता है। हाँ तो एकदम स्टार्टिंग में। पढ़ते पढ़ते ना, पढ़ते पढ़ते इंसान का रिवीजन हो जाता है, और बहुत लोग वो रियलाइज नहीं करते हैं। यही ये सब छोटा छोटा चीज जो है ना, यही सब चीज दिमाग में लेके अगर पढ़ाई करे तो वो सारा चीज को लेके चलने का बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस होता है। इम्पोर्टेंस होता है। तो ये कितना बार रिवीजन हो जाता है, तो ये एंड की तरफ आते आते ना जो इतना बड़ा एक सिलेबस लगता है, वो अगर रिवाइज रहे तो वो थोड़ा ठीक लगता है ठीक फिर। लगता है, ऑसम, ठीक है, ओके। और श्वेता, ये सवाल है एक स्टूडेंट की तरफ से, टेल अस अबाउट योर प्लान्स ऑफ आर्टिकलशिप, या सुबह भी हमारा बात हो रहा था, ठीक है, ओके, तो आर्टिकल आर्टिकलशिप को लेके क्या प्लानिंग है, थोड़ा बिग फोर ज्वाइन करने का इच्छा है, क्या है अभी, थोड़ा मन में क्या चल रहा है? बिग फोर ज्वाइन करने का किसका मन नहीं होता भैया, तो बेसिकली सबका मन होता बेसिकली है, बट फिलहाल तुम अपना इंटर ग्रुप 2 तुम्हारा कमिंग एग्जाम है, ठीक है, फोकस। उसके बाद शायद तुम कॉर्पोरेट ज्वाइन करने वाली हो डायरेक्टली, आई थिंक, हाँ ठीक है, हाँ ओके। हाँ, ओके श्वेता, एक बात है कि प्लान वही है। तुम एक बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, ठीक है, ओके, जो कि अच्छा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, ठीक है, ओके, बट यहाँ पे जितना भी ये थ्योरी पेपर्स है ना, लॉ बोलो, ऑडिट बोलो, ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम या फिर बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स है, जिनका इंग्लिश का टेक केयर अच्छे से नहीं हुआ है बचपन से, उन लोगों को ना एक बहुत ज्यादा लैक फील हो जा रहा है, ठीक है, बीच में, ठीक है, ओके, तो मतलब देखो, हाउ विल दे ओवरकम इट, ठीक है, एज अ स्टूडेंट तुमको क्या लगता है, ठीक है, एज अ टीचर मैं तो बोलूंगा कि भाई पढ़ो पढ़ो, लिखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, बट बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, तुम क्या बोलोगी श्वेता कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए?
इंग्लिश मीडियम से करे वो तो प्रिविलेज है, हाँ। एक प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या है ना कि कोई भी चीज याद रखना पड़ता है। अब इंग्लिश मीडियम से पढ़े लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, याद रखेंगे तभी वो लिख पाएंगे। तो वो जो एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके हम खुद के दिमाग में हम जब समझते थे वो चीज, वो हम हिंदी पे ही रखते थे कि वो चीज, क्योंकि एक हम जिस भाषा में बोल रहे हैं वो चीज अगर हम अपने भाषा में अपने दिमाग में स्टोर करके रखे तो जब लिख रहे हैं ना तो वो चीज हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने कन्वर्ट कर हिसाब लेते से। हो। अच्छा, ये कन्वर्शन में भी बहुत लोग को दिक्कत आता है। तुम जो ये स्टोर करके तुम्हारा जो कन्वर्शन लैंग्वेज है, वो वर्ड है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझे पता है काफी स्ट्रांग है। ठीक है, ओके, मतलब तुम लिखोगे रिपील्ड, ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, बट लोग वहां पे वो लॉ का लैंग्वेज यूज नहीं कर पाते। और दिक्कत ये है कि लॉ में अगर तुम लीगल लैंग्वेज फ्रेम नहीं कर रही हो, ठीक है, तो मार्क्स तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, लॉ को तुम ऐसे उल्टा पुल्टा लैंग्वेज में तुम ऐसे फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मिलेगा मार्क्स, लेकिन मार्क्स पास हो जाएंगे, बट वो जो एक एक भीड़ होता है ना, एक 60 70 80 का क्राउड अलग होता है, एक 40 50 का क्राउड अलग होता है। और 40 50 आ जाने से काफी ज्यादा वही दिक्कत भी चीज हो तो जाता है। किसी सब्जेक्ट में तुम 50 के नीचे आ गई तो दूसरा सब्जेक्ट में तुमको 50 के ऊपर जाके दूसरे वो सब्जेक्ट मैनेज भी में करना प्रेशर पड़ता हो है। जाएगा। ठीक है, ओके, तुम्हारा हाँ, रिजल्ट प्रेशर आता तुम्हारा टोटल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस दिखाता है। ठीक है, 53 60 70 50, ठीक है, ओके, तो कोई भी पेपर में तुम 50 से नीचे ड्रॉप नहीं हुए। लैंग्वेज काफी ज्यादा सपोर्ट किया श्वेता तुमको, ये सुनो, सच है ये, हाँ या ना? हाँ, बैकग्राउंड काफी ज्यादा मैटर किया। ठीक है, बट वो लोग भी कर सकते हैं अगर फुल ऑन इस बारे में बोलो, कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहे, है ना? ये सब लिखते रहना होगा। और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, हम पहले से बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी बहुत ज्यादा हेल्प करता है लास्ट के तरफ में, क्योंकि इतना कुछ याद रखना इज नॉट पॉसिबल। तो वही वो उसका पॉइंट करके, कॉन्सेप्ट बेस्ड करके स्टडीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, एंड श्वेता, फाइनल क्वेश्चन फॉर यू, do's and don'ts for all the students appearing for June and December 2023 examination. You are also appearing for June 2023. ठीक है, okay. So do's and don'ts for all the foundation and inter students as a senior, for foundation students and as a fellow batchmate for the inter students. बोलो। तो जैसे कि हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज नेसेसरी, क्योंकि एग्जाम को ज्यादा टाइम है नहीं। और लेकिन अगर अभी भी 2 मंथ्स है देखा जाए तो, मई और जून, विच इज मोर देन इनफ आई गेस, क्योंकि मेरे अभी भी क्लासेस बचे हुए हैं, तो हम की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस अभी कवर होने में बाकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को, हम स्टार्ट भी किए बस अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किए, तो हम मार्च में, ठीक है, ओके, हाँ, उसके बाद ही शुरू किए। तो अब वो चीज को ना, ये गैप, ये जो टाइम होता है ना, ये सिलेबस कंप्लीट करने वाला, तो हम अभी, मेरा फोकस है सिलेबस बस खत्म करे। तो अब सिलेबस खत्म करके हम 1 महीना सेल्फ स्टडी को टाइम दे देते हैं। ओके, कि अब हम इतना जो स्टोर किया उसको फिर से हम रीरीड करें सब कुछ, रिव्यू करें सब कुछ, और खुद का वो एक एनालाइज करे। फिर वो तो पेपर्स तो है ही सॉल्व करने वाला, जो पास टर्म पेपर्स रहता है, और फिर जो मैराथन वगैरह रहता है। देखो श्वेता, हम तो क्लास में अब सारा का सारा पीटीपी, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ हम लोग क्लास में सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, विद इन दैट क्लास हम सब सॉल्व करें। तुम कोई भी टीचर से पढ़ो, इंस्टीट्यूट मैथ वगैरह, पीटीपी, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, ओके, कंसिस्टेंट वे में अगर एवरीडे 8 घंटा करके भी कोई बंदा क्लासेस को रिवाइज करता रहे और जो प्रीवियस चैप्टर्स हो चुका है उसी को अगर रिपीटेटिवली पढ़ता रहे, ठीक है, ओके, you just need to be 50% right in the examination. You don't even need to be 100% right. लोगों को ये समझना चाहिए, you just need to be 50% right. ठीक है, ओके, तो अगर 80% सिलेबस के ऊपर कमांड है और बाकी 20% का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो फिर इजीली श्वेता इसमें 60 65 70 ब्रीच हो सकता है। ये सुन, क्या लगता है तुमको? अल्टीमेटली रिटर्न भी तुम्ही को मिलना है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ समाज सेवा कर रही हो। ठीक है, ओके, यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली, राइट? ठीक है, ओके, तो मैंने भाई पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, वरना कोर्स छोड़ो, सीधा बात, तुम्हारा यही बात है। ठीक है, क्योंकि वरना ये जैसे कि, और खुद के लिए कर रहे हैं हम, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे। अब अगर खुद के लिए भी नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो बस हम सेल्फिश बन रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग ह्यूमन बीइंग हो गया ना वो, तो तब तो उसका कुछ नहीं हो सकता शायद। ठीक है, ओके, तो बहुत अच्छा श्वेता, ठीक है, काफी सारा सवाल मैंने तुमसे पूछा। ठीक है, अगेन अ बिग 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 कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है, फॉर स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क इन डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, ओके, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है।
ठीक है, क्योंकि तुम्हारा अदर जो मेरे लिए टीचर्स भी। है, अदर जो टीचर्स है वो मेरे टीचर्स है, ठीक है, ओके, एंड बीइंग ऑन दैट हाँ शूज ऑन दैट लाइन, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, ठीक है। आने वाला दिन के लिए मेरे तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, ठीक है, ओके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, विथ ऑल योर गुड्स एंड बैड्स आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। वो तो ऑफ कोर्स, एकदम वो एकदम तो मेरे को पता है। एकदम एकदम तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते हाँ रहो श्वेता, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है। और चलो वापस थैंक यू मिलते हैं सो हम लोग, मच, ठीक है, सी यू ओके। टू। चलो हाँ बाय 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 बाय।